पर अब नहीं। वाह रे वाह, थारी तो दिल की हसरत जबान पर आ गई। हाँ, क्योंकि मैं थारे चंगुल से आजाद हो गई हूँ। इतना ना इतना छोटी दुल्हन, तू जिन लोगों का साथ दे रही है ना, तुम्हारे हाथों से इन लोगों की बहुत जल्द हार होने वाली है। इस हार इनकी नहीं, थारी होगी, क्योंकि अब थारे और इनके बीच मैं छोटी दुल्हन खड़ी हूँ। और मैं तुम्हें थारे मंसूबों में जीतने ना दूंगी। इस मालती को रोकना ना थारे बस में है और ना किसी और के। अब तो मालती ही जीतेगी और तुम सबको हराएगी। रूली, तुम्हें ये चंद्रमणि उसको नहीं देनी चाहिए था। ये तुमने क्या कर दिया? हाँ रोली, न जाने मालती उस टुकड़े के साथ क्या क्या कर सकती है। नहीं, रोली ने बिल्कुल ठीक किया। मानती हूं कि हमने चंद्रमणि का एक हिस्सा गवा दिया है, लेकिन उसके बदले में छोटी दुल्हन का साथ तो मिल गया और वो बहुत मायने रखता है। सिमर ठीक कह रही है। खैर, अब मेरे अलावा चंद्रमणि के टुकड़े सिमर, खुशी, उमा और परी के पास है। हमें इन्हें हिफाजत से रखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इस चंद्रमणि के टुकड़े को नहीं खो सकते किसी भी हालत में। जग्या अपने घर दो भाइयों को एक दूसरे का खून बहाते हुए नहीं देख सकती। सिमर, जब इतनी आसानी से ये सारा काम हो सकता है, तुम्हारे से ये सारे काम क्यों करवाते हो तुम लोग? खामखा अभी 2 जाने चली जाती। ला, दे दो मणि। चंद्रमणि के टुकड़े दे दो। ला, तू भी दे। तो तुम्हें अब ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तू ठीक है ना? तुझे लगी तो नहीं? क्या करने जा रहा है? मुझे माफ कर दे यार।
मुझे पता है पापा। सत्तू जी आप ठीक तो है? आज इस घर में कितना बड़ा अनर्थ होते होते हे माता रानी, तेरा लाख लाख धन्यवाद। राजेंद्र बेटा, जिन जिन के पास वो चंद्रमणि का टुकड़ा है, उनका इस घर से बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। कहने का मतलब ये है, जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तो बाकी बच्चों को लेकर कहीं और रहने चले जाओ। नहीं माता जी, भला हम आप सबको इन हालात में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? इस वक्त हम सबके लिए यही सही है। चंद्रमणि के टुकड़े हमारी कमजोरी और वो उसे हासिल करने के लिए हम में से किसी को भी कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती, इसलिए आप लोग चले जाइए। बेटा, हमारा मन तो नहीं मान रहा, लेकिन लगता है कि इस वक्त और कोई चारा भी नहीं है। माफ कीजिएगा, मगर हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मैं भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही, यहीं रहूंगी मैं। बाकी सब लोग जाओ। सत्तू, शैलू, शाबाश, इन्हें तुरंत मेरे पास भेज दो। कब तक चलेगी ये बिजनेस ट्रिप? घर क्यों नहीं आ रहे हैं सिद्धांत जी, और फोन क्यों नहीं उठा रहे? मुझे टेंशन हो रही है। हो क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। बच्चे के रोने की आवाज, घर पर तो कोई भी बच्चा नहीं है। फिर बाहर से आ रही, अंधेरे में खो गया होगा बेचारा, परेशान हो रहा होगा। दरवाजा बंद कैसे हो गया? दीदी, माता जी, जानवी, खुशी, कोई है? दीदी, अब 1 मिनट रोली भाभी, मैं आ रही हूँ। खुशी,
भाभी भाभी दरवाजा खुल नहीं रहा है। प्लीज कोशिश करो ना। एक मिनट है, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। भाभी ये दरवाजा खुल नहीं रहा है। प्रेम भैया, माता जी, सिमर भाभी, संकट जी, जल्दी आइए। क्या हुआ खुशी? वो दरवाजा नहीं खुल रहा है। मेरा मतलब है रोली भाभी बाहर है, लेकिन मैं दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही हूँ, दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। ऐसे कैसे नहीं खुला? मैं देखता हूँ। प्रेम जी, ये क्या? रोली, घबरा मत। मैं देखता हूँ। संभल के बेटा। अंकल जी, प्लीज कोशिश करो ना। बिल्कुल सही। खोलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अब ये दरवाजा बंद ही रहेगा। ना बाहर से कोई अंदर आ सकता है और ना ही अंदर से कोई बाहर जाएगा। ना फल, ना अनाज, ना दूध, ना पानी, ना नींद, ना चैन। सिमर, अब वक्त आ गया है घुटने टेकने का। सिमर, अगर झुकेगी नहीं तो टूट जाएगी। तू टूटी और मैं जीती। एक काम करते हैं, ऊपर छत पे चलते हैं, बाहर से किसी और से मदद मांगते हैं। आइए भैया। संकट जी, प्रेम जी, कहा था ना, अब इस दरवाजे के ना अंदर कोई आ सकेगा ना बाहर जा सकेगा। तुम सब के सब इस चार दीवारी में बंदी बनकर रहोगे जब तक कि तुम लोग मुझे चंद्रमणि के बाकी टुकड़े नहीं दे देते। समझ गए? अब हम में से कोई नहीं बचेगा। हम सब यहीं घुट घुट कर मर जाएंगे। खुशी, भाभी, हम सब के सब मर जाएंगे। नहीं नहीं, कोई नहीं बचेगा हम में से। खुशी, खुशी बेटा, हिम्मत मत हारना। नहीं, अब क्या करोगे? मालकिन तो घनी मुसीबत खड़ी कर दी है। पता नहीं, पहली बार ऐसी जगह पर फंस गई हूँ जहाँ से आगे का रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। तुम ही बताओ ना, कोई ना कोई रास्ता तो होगा। एक रास्ता है। क्या?
बुला लो। अमर, सिमर, हाँ सिमर बोलिए। वो दरअसल अमर, What? उन्हें किसी भी तरह से यहाँ ले आना अमर, क्योंकि अब सिर्फ वही है जो इन आत्माओं से मुक्ति पाने में हमारी मदद कर सकते हैं। फिक्र मत करो सिमर, शाम तक काम हो जाएगा। ठीक है, रखती हूँ। मुझसे दूर रहो, मुझे छूना मत। देखो मेरे पास मत आना। नहीं, मुझे जाने दो, मुझसे दूर रहो। मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? अरे क्या हुआ थारे को? तू डर क्यों रही है? अरे हम तेरे दोस्त हैं। आप दोनों मुझे मारना चाहते हो ना? थारे को मारना ही होता तो ऐसे बचाती क्यों? मतलब मारे को तो तू अपनी जैसी लगती है। मेरे जैसा स्वभाव, मेरी जैसी फितरत और खुशी। स्वार्थी होना कोई गलत बात नहीं होती है। लोग भले ही हमको स्वार्थी समझे, लेकिन अपने आप की खुशी के लिए इंसान को स्वार्थी होना चाहिए। आप कहना क्या चाहते हो? मैं थारे को अमरता दे सकती हूँ, समझी? अरे थारे को ही क्या, थारे पति को, थारे बच्चे को अमर। बस वो चंद्रमणि का टुकड़ा तुम्हारे को दे दे, बस। फिर उसके बाद तो सारी दुनिया थारे कदमों में होगी। सच। जा ले आ। लेकिन उसके लिए मुझे अपने परिवार वालों को धोखा देना होगा ना? ना 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 ना, धोखा कैसा? चंद्रमणि का टुकड़ा जब तू मुझे दे देगी तो तू तो उल्टा अपने परिवार वालों की मदद करेगी, उनको बचाएगी। पानी ही नहीं है, कल भी दवाई नहीं खा पाई थी। माताजी, माताजी एक बहुत अच्छी खबर है। अमर कह रहा है कि वो शाम तक कोई ना कोई मदद लेकर जरूर आ जाएगा। उम्मीद की एक नई किरण जागी है माताजी। बस कुछ देर और हमें हिम्मत रखनी होगी, हम हार नहीं सकते। जब तक माता रानी का आशीर्वाद है और पूरा परिवार एक साथ है, हमारी हिम्मत नहीं टूटेगी। और सिमर, मुझे खुशी की बहुत फिक्र हो रही, पूरी रात जागती रही है बेचारी। मैंने उसकी आंखों में डर की परछाई देखी है,
डर वो चक्रव्यूह है जिसमें इंसान अगर एक बार फंस जाए तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल। माता जी, इस समय में अगर खुशी ने अपने डर की वजह से मालती के सामने घुटने टेक दी तो हमारी हार निश्चित है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। सिमरन बेटा, अगर वो रास्ते से भटक रही तो हमें उसका हाथ थामना होगा, उसे इस डर के चक्रव्यूह से निकालना ही होगा। कहने का मतलब ये है, अगर हमने तुरंत खुशी को नहीं संभाला तो पूरी तरह से टूट जाएगी। ठीक है, मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। हे माता रानी, खुशी को धैर्य और संयम दीजिए, उसे शक्ति दीजिए माता रानी। पूरे परिवार की लाडली तुम इतना बड़ा नृत्य नहीं कर सकती। ये लोग, ये तुम्हें बहका रहे हैं खुशी। तुम्हें अपने परिवार के खिलाफ करना चाहते हैं ये। अब तुम हमारे परिवार का एक हिस्सा हो। तुम हर मुश्किल घड़ी में हमारे परिवार के साथ खड़ी रही हो। न जाने कितनी तकलीफें सही है तुमने हमारे लिए। हर बार खुद को इस परिवार का एक अहम हिस्सा साबित किया है तुमने। नहीं खुशी, मैं जानती हूँ तुम अपने परिवार के खिलाफ कभी नहीं जाओगी। और हम भी तो तुम्हारे साथ के बिना अधूरे हैं। ये नाटकबाजी बंद कर। खुशी, तुम मेरी बात सुनो। ये तुम्हारे डर का फायदा उठा रहे हैं और सिर्फ तुमसे ये मणि हासिल करना चाहते हैं। एक बार इसे चंद्रमणि के सभी हिस्से मिल गए तो ये किसी की नहीं रहेगी। ये हम सबको मार देगी। ना खुशी, ये झूठ बोल रही है। इसकी बातों में मत आ। तू अपना सोच, अपने पति का सोच, अपने बच्चे का सोच। कुछ सब लोग अगर अपनी सोचने लगे तो दुनिया कब की एक नर्क बन चुकी होती। इनकी बातों में मत आना खुशी, ये एक बुरी आत्मा है। ये तुम्हारे सपनों को कैसे पूरा कर सकती है खुशी? अब ये तुम्हें तय करना है। तुम एक बुरी आत्मा के शैतानी इरादों में उसका साथ दोगी या अपने दिल की सुन के अपने परिवार के साथ खड़ी रहोगी? जब क्या अपने घर वालों